Namaskar, I am Dr. Rekha Saroha, DRS Homeopathy. Today I am going to tell about few vitamin deficiencies, that are the vitamin B12 deficiencies and vitamin D3 deficiencies. This vitamin deficiency is a growing epidemic today. इनफैक्ट मोस्टली जो हम लोगों के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हम लोग इसको इग्नोर करते हैं. हमारा हेल्थ डिटोरिएट होता है. इस अनेबल टू जज बिकॉज हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, बट दिस इज़ द रीज़न टू कंसर्न. आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि हम लोगों में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 का डेफिशिएंसीज है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. आज चलिए मैं आपको बताती हूँ. शुरू करते हैं. विटामिन D3 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी. सबसे पहले हमारी बॉडी की हर सेल के अंदर, ब्रेन से बोन तक, सब जगह बॉडी में छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं जो विटामिन जी को एक्सेप्ट करते हैं और उसको वेरियस जीन्स तक ट्रांसफ़र करते हैं. दिस जीन रेगुलेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. So it's play an important role in our life because it control many of the functions, even hormones also. I'm going to tell you about the role and the benefit of this vitamin D3 and 12. It help in to regulate the body immunity because it help in the production of the vitamin T cells, जो कि हम लोगों का एक इम्यूनिटी सेल्स होता है और ये हम लोगों के WBC वाइट ब्लड सेल्स जो ब्लड में होता है, जो बॉडी को प्रोटेक्शन देता है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है. तो इन शॉर्ट हम लोगों का इम्यूनिटी पावर को बिल्ड करके रखता है. सेकेंडली, ब्रेन पावर को शार्प करता है, मेमोरी शार्प करता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है. अगर इसकी कमी होती है तो ये चीज़ों में आप डे बाय डे फील करते हैं कि आपका कहीं ना कहीं मेमोरी लो हो रहा है, कंसंट्रेशन गेटिंग डाउन डे बाय डे, इस तरीके की, या कन्फ्यूज़न लगता है डिसीजंस में, तो इस तरीके के आप सिम्टम्स डे बाय डे अपनी लाइफ में महसूस करते हैं. इसके अलावा विटामिन D3 जो होता है वो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है. अगर पर्टिकुलरली मैं बात करती हूँ तो थायराइड हार्मोन और सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो D3 हम लोगों का कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे लोगों में इनफर्टिलिटीज़ या PCOS के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं. इसके अलावा हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम्स एंड फॉस्फोरस. बोन को मेंटेन करके रखता है. यही एक रीज़न है कि इसकी वजह से आपके सारे जॉइंट्स में पेन, लेग्स में पेन या बॉडी एक फील होता है. हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये किस रीज़न से आ रहा है. तब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं जब हम स्क्रीनिंग कराते हैं कि विटामिन D3 का डेफिशिएंसी है या B12 का डेफिशिएंसीज है. एसिडिटी टाइप का इश्यूज़ आ सकता है, आपको नींद न आना भी इसका एक साइन हो सकता है. ये हम लोगों के ब्रेन हेल्थ और मेमोरी के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है. इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी आपको हेल्प करता है. तो इस तरीके से हम लोगों की बॉडी में इन विटामिन का बहुत कुछ रोल रहता है. अगर B12 का डेफिशिएंसीज होता है या कुछ होता है तो आपका जो गैस्ट्रिक जो BMR होता है, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक, वो डाउन होता है और आपका हेल्थ डे बाय डे डिटोरिएट होता है. आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि इसके कारण से कुछ ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को पता चलता है कि क्या डेफिशिएंसीज बॉडी में आने लगती हैं. बॉडी एक, ब्रेन फैग, फैटीग, लो कंसंट्रेशन, लो मेमोरी, ब्रिटल नेल्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOS, इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलता है. ऐसे लोग जो बहुत लंबे टाइम से कोई हैवी ट्रीटमेंट्स पे होते हैं, लाइक कीमोथेरेपी हैं, आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, इंसुलिन पे डिपेंडेंट हैं, या आपका वीक बोन है, अल्जाइमर डिजीज़ है, तो इस तरीके का जब भी सिचुएशंस आता है तो ऐसे लोगों को इन विटामिन का एक एडिक्वेट अमाउंट बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है. सबसे पहले हम इसके अलावा सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम ब्लेम करते हैं कि इन विटामिन की डेफिशिएंसीज किस रीज़न से आती है. तो लॉन्ग टर्म ऑफ एंटासिड्स, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक में ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. पुअर गट हेल्थ, हम लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है तो कुछ हम लोगों की जो स्टमक में कुछ एंजाइम्स होते हैं वो नहीं बनते, जिसके कारण से B12 का प्रोडक्शन रुक जाता है. पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी में अब्जॉर्प्शन हम लोगों का डाउन हो जाता है. तो इस तरीके के बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से ये विटामिन डेफिशिएंसीज हम लोगों को आता है. और सबसे मेन ये भी हो सकता है कि आपकी डाइट में
ही डेफिशिएंसीज है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ हेल्थ विटामिन D3 और B12 के लिए आपको डाइट टिप्स बताती हूँ। जो हम लोगों का विटामिन डी है, आप सब लोग जानते हैं कि ये हमें सन से मिलता है, लेकिन इसके अलावा हम लोगों का जो मशरूम रहता है, मीट रहता है, इसके अंदर फ़िश रहती हैं, इनके अंदर भी विटामिन D3 बहुत अमाउंट में मिलता है। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो बीन्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप जामुन ले सकते हैं, इनके अंदर भी विटामिन D बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है। इसके अलावा B12 फर्मेंटेड फूड होता है, जितना भी आपके होल ग्रेन्स होते हैं, स्प्राउट्स है, अनपॉलिश्ड राइस है, इन सब के अंदर विटामिन B12 बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है। अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी, अगर हम इनमें से जो मैंने अभी आपको साथ डिस्कस किया, कोई भी सिम्टम अगर आपको मिलता है तो आप इसको अपनी बॉडी से रिलेट कर सकते हैं और आज ही इसका स्क्रीनिंग करा सकते हैं। विटामिन D3 और B12 को अपने हेल्थ जो चेकअप रहता है उसमें प्लीज़ इंक्लूड कीजिए डे बाय डे। हम सब के अंदर इसका जो लेवल रहता है वो यूजुअली डाउन रहता है। अगर आपका अगर विटामिन D की बात करती हूँ तो अगर ये आपका 30 बिलो है तो आपको सप्लीमेंटेशन का नीड है। अगर ये 20 बिलो है ये और सीवियर है, लेकिन आजकल जो है वो 10 बिलो आता है। लाइक इस यूजुअली फाउंड इन even in case of child, in young one and old one, sometimes you find it 6 to 10। तो ये बहुत ही ज़्यादा लो अमाउंट है। ऐसे ही हमारा B12 है, अगर ये 250 के नीचे है तो आपको आज ही अलर्ट हो जाना चाहिए, अपना सप्लीमेंटेशन अपने स्टार्ट करना है। आपने अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है, कंसल्ट करके आपने, अगर आप इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जानना चाहते हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन आप चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, डॉक्टर रेखा।